प्राचीन पद्धति है हमारी सबसे ज्यादा चिकित्सा की, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सड़कों पे आना पड़ता है सर, ब्लैक बोर्ड पे लगवाने के लिए भी। यूजी और पीजी का स्टाइपेंड बढ़े सर, हमारा मजदूरों से कम है बत्ता, कब जाके की हमारी सत्ता। नहीं चाहिए, काम चाहिए काम। वो कहते हैं कि हमारी फाइल आगे गई है, हम एचएफ ऑफिस जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास तो फाइल ही नहीं है आपकी। ऑल इंडिया का एग्जाम क्रैक करके सर 50 सीटें होती है, ऑल इंडिया से 50 स्टूडेंट यहाँ आए हैं। ये उन 50 स्टूडेंट को क्या ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते? वहाँ पेशेंट भी हर बंदा सफर कर रहा है, पर इस गूंगी भैरी सरकार पे एक जू तक नहीं रेंग रही है। 4 साल पुराना ब्लैक बोर्ड ठीक करके दे रहे हैं कि हमने ये किया है, ब्लैक बोर्ड ठीक किया है, वाटर कूलर ठीक कर दिए है, तुम्हारे लिए एलसीडी लगा दी है, जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। से ज्यादा है, स्टाइपेंड अधिकार है, अधिकार है। नमस्कार, स्टिक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। तो सीधी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर से। जी हाँ, सटीक बात न्यूज ने आयुर्वेदिक कॉलेज का सबसे पहले जहां 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं बीएमएस के जो छात्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन, यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। सबसे पहले सटीक बात न्यूज ने इनका मुद्दा उठाया, वहां पर इनकी जो आवाज थी वो हमने उठाई है। वहां पर कॉलेज में जाकर एक एक क्लासरूम हमने दिखाया, मगर इनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है, जी हाँ, सबसे बड़ी डिमांड हमारा जो स्मार्ट कॉलेज होना चाहिए, हमारा जो कॉलेज का जो इंटीरियर है वो अच्छा होना चाहिए। हमें सुख सुविधा क्यों नहीं देते कॉलेज वाले? जब हम पैसा पूरा देते हैं, तो हमें पूरी फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती? तो हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ यहाँ पर छात्राएं हैं और छात्र भी है। यहाँ पर कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज से ये लगभग 7-8 किलोमीटर चलकर लघु सचिवालय में यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं, डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लघु सचिवालय, एक बार कैमरा से कहूंगा लघु सचिवालय की तरफ यहाँ पर दिखाया जाए तो यहाँ पर बैठकर यहाँ कम से कम 42 डिग्री का टेम्परेचर में, यहाँ पर जहाँ 42 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह से छात्र यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। ना कोई दरी है, ना कोई टेंट है। हमारा जो देश का भविष्य देख सकते हैं आप, यहाँ पर देश का जो भविष्य हमारा यहाँ पर किस तरह से मांग करता है। जी हाँ, किस तरह से यहाँ पर मांग यहाँ पर कर रहा है हमारा जो देश का जो भविष्य है। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारा तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहे, तो हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो क्या डिमांड है इनकी? इन्होंने हमें सटीक बात न्यूज को सबसे पहले इन्होंने बताया था, भाई हमारी ये डिमांडें हैं, ये मांग है हमारी, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम डीसी साहब को ज्ञापन दे लेते। तो सब आपने कहा था हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे, तो आज यहाँ पर आप कम से कम 200-250 छात्रों के साथ पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? सर, हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारी मांगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, प्लीज कृपा करके आप हमारी सुनवाई कीजिए। हम श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के छात्र हैं, यूजी एंड पीजी दोनों ही साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हम 19 तारीख से धरने पे हैं। आज हमारी स्ट्राइक का 4था दिन है, लेकिन अभी तक हमारी ना तो सरकार सुन रही है, ना कॉलेज प्रशासन सुन रहा है। हम प्राचीन पद्धति है हमारी सबसे ज्यादा चिकित्सा की, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सड़कों पे आना पड़ता है सर, ब्लैक बोर्ड पे लगवाने के लिए भी। हमारी मुख्य मांग है स्टाइपेंड, यूजी और पीजी का स्टाइपेंड बढ़े सर, हमारा मजदूरों से कम है बत्ता, कब जाके की हमारी सत्ता। सर, हमारी मांग यही है कि डीसी साहब हमारा ज्ञापन ले, हमारी सुनवाई करे, हमारे कॉलेज में आए, देखिए कि हमारे कॉलेज में क्या हाल है। हमारी स्ट्राइक का 4था दिन है। यूजी और पीजी दोनों 19 तारीख से और 20 तारीख से स्ट्राइक पे बैठे हैं, और हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बात न्यूज आपके साथ गया कॉलेज में, आपको एक एक रूम दिखाया, वहां पर जो इंटीरियर हमने रूम का देखा, वहां पर दीमक लगी हुई है, ब्लैक बोर्ड की हमने दुर्दशा देखी है वहां पर, और कैंटीन की हमने आपकी दुर्दशा, आपसे हमने सीधी बातचीत वहां पर की थी रजिस्ट्रार साहब से, बलदेव जी से, ठीक है जी। तो आपके सामने बिल्कुल साफ बात हुई थी वहां पर, तो उन्होंने आश्वासन दिया था इनका मसला हम हल कर देंगे। आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए काम। वो कहते हैं कि हमारी फाइल आगे गई है, हम एचएफ ऑफिस जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास तो फाइल ही नहीं है आपकी। ये दोगलापन क्यों सर? सरकार का मतलब कि पागल बनाया गया है, झूठ बोला गया सर। आश्वासन हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए सर, हम सड़कों पे नहीं रह सकते। तो आप देख सकते हैं देश का भविष्य कह रहा है हमें आश्वासन चाहिए, हमें काम चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर और भी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से बस यही कहना चाहेंगे, हमारे गले बैठ गए, उनसे हमारी मांगों को
पूरा करवाते हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे पास धरने पे कोई नहीं आके हमारी सुनवाई कर रहा। क्या हम उनके इतने बच्चे भी नहीं है क्या? देश का भविष्य सड़कों पे आ उतरा है। क्या यही सब करने के लिए हम यहाँ पे आए थे? पढ़ाई करने के लिए, देश का भविष्य पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन हमें सड़कों पे आके अपनी धूप में मांगे पूरी करवानी पड़ रही है। इतने दिन से हम धरने में बैठे हैं, लेकिन मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ और प्रशासन को भी ये बताना चाहता हूँ, हम किसान आंदोलन से पूरा मोटिवेटेड है। हम 1 साल तक यहाँ धरने पे बैठ सकते हैं। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो हम आमरण अनशन तक जाएंगे। हम अपनी जान दे देंगे, आयुर्वेद के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन आगे बच्चों को ये सफ़र ना करना पड़े। हम उसके लिए आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। आयुर्वेद के लिए अगर किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो हम तैयार हैं। आयुर्वेद के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो हम यहाँ पर तैयार हैं। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर छात्र आए हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? इस गूंगी बहरी सरकार को थोड़ा जगाना चाह रहे हैं। हमने तो अपने गले खराब कर लिए हैं। सारे बच्चे यहाँ बोल रहे हैं, 4 दिन से हम लगे हुए हैं, धूप में सारे बच्चे खड़े हैं। ये बोलते हैं कि हम इनके बच्चे हैं, हम इनके आम जनता हैं। आम जनता की सुनवाई कहाँ है सर? यहाँ हम डॉक्टर हैं, भावी डॉक्टर हैं, हमारी सुनवाई नहीं है तो आम जनता की कौन सुनेगा? सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लिखित में है। हमारे पास धरातल पे कोई काम नहीं है। हर छोटे काम के लिए हमें जाना पड़ता है। हम ये काम करने आए हैं, हम पढ़ाई करें, हम ड्यूटी करें, हम इमरजेंसी देखें, हम क्या करें? हम यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, हम यहाँ पेशेंट देखें। हमारे वहाँ पेशेंट भी सफ़र कर रहे हैं, पर हमारी भी मांगे पूरी होनी ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वहाँ पेशेंट भी, हर बंदा सफ़र कर रहा है, पर इस गूंगी बहरी सरकार पे एक जूं तक नहीं रेंग रही है। इनमें से कोई ऑफिशियल बाहर आके एक बार बच्चों की सुनवाई नहीं कर रहा है, बाहर आके एक बार बातचीत नहीं करना चाह रहा है बच्चों से कि इनकी हमारी मांगे क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सर यही कहना चाहेंगे कि सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कृपा करके हमारी बात सुने, हमारी बात को समझें। हमारी डिमांड जायज़ है, गलत नहीं है। हमारी डिमांड पे थोड़ा गौर फरमाएं और अपने कान को थोड़ा खोलें बस। फ्री में तो कोई आप एजुकेशन शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हो, पैसे देके। जब आपने पूरे पैसे गवर्नमेंट को दिए हैं, कॉलेज में दिए हैं, तो आपको पूरी फैसिलिटी क्यों नहीं दी? ऑल इंडिया का एग्जाम क्रैक करके सर 50 सीटें होती है। ऑल इंडिया से 50 स्टूडेंट यहाँ आए हैं। ये उन 50 स्टूडेंट को, हर क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, उन 50 स्टूडेंट को क्या ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते? अगर नहीं प्रोवाइड करा सकते तो इनको अपना प्रेमिसेस बंद कर देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए मोदी सरकार को आयुर्वेद के लिए। अगर वो आयुर्वेद के लिए काम नहीं कर सकती, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा सर, काम करना पड़ेगा। जुमले वादे आज के बाद नहीं चलेंगे, ये हमने ठान लिए है, और हम तभी उठेंगे जब हमारे काम पूरे होंगे, वादे नहीं। तो हम जब भी उठेंगे जब हमारे काम पूरे होंगे, वादे नहीं। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर छात्र आए हैं, तो मैम क्या कहना चाहिए? सर 6 महीने से कंटिन्यू एप्लीकेशन जारी है, स्टाइफंड एट पार किया जाए। डिमांड नाजायज नहीं है सर, जबकि एनसीआईएसएम का बिल पास हो चुका है, लेकिन फिर भी बोला जाता है तुम्हारी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की गई है, लेकिन हमने मैनुअली जाके। स्टाइफन की बात करें तो खुलकर हमारे दर्शकों को समझे, स्टाइफन मीन्स होता क्या है? इंटर्नशिप में जो भत्ता दिया जाता है बच्चों को, वो इससे अभी 10,000 चल रहा है। तब एनसीआईएसएम बिल पास कर चुकी है कि एट पार होना चाहिए, वेटनरी और एमबीबीएस के इक्वल होना चाहिए, जो कि अभी 17,500 है। एनसीआईएसएम बिल पास कर चुकी है, लेकिन हमारे वीसी सर, रजिस्ट्रार सर, उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं डीजी ऑफ आयुष में तुम्हारी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन वहां जाके पता करते हैं तो अब तक कोई फाइल यहाँ से गई ही नहीं है। यहाँ जाके बोलते हैं तो दे दी गई है, वहाँ जाके छात्राओं को झूठ बोला गया है, वहाँ जाके पूछते हैं तो कोई फाइल ही नहीं आई है। 6 महीने से कंटिन्यू यही चल रहा है। हम बैठे हैं स्टाइफंड की स्ट्राइक के लिए, तो वो हमें 4 साल पुराना ब्लैक बोर्ड ठीक करके दे रहे हैं कि हमने ये किया है, ब्लैक बोर्ड ठीक किया है, वाटर कूलर ठीक कर दिए है, तुम्हारे लिए एलसीडी लगा दी है, जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो काम तो बिना कहे होने चाहिए ना। ब्लैक बोर्ड के लिए आपको स्ट्राइक करनी पड़ जाए, कितनी शर्म की बात है। वो तो सबको दिख ही रहा है सर। एक ब्लैक बोर्ड जो 5 साल से टूटा हुआ है, उसके लिए भी तब स्ट्राइक की अनाउंसमेंट होती है, तब वो जाके ठीक होता है ब्लैक बोर्ड। और वो बेंचेस हमने आपको दिखाया था उस दिन, वो लाइव दिखाया गया था। जो टीमें खाई हुई है, वो बच्चे तब स्ट्राइक में बैठ जाते हैं तो क्लासेस के बेंच बोर्ड को वो ठीक करके दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तुम उठ जाओ। ये नहीं चलेगा अब। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र हैं यहाँ पर, छात्र छात्राएं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, जी हाँ 42 का टेम्परेचर है, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर ना तो कोई यहाँ पर टेंट है, ना कोई यहाँ पर दरी बिछी हुई है। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। तो छात्राएं बेचारी यहाँ पर, और छात्र छात्राएं किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कॉलेज छोड़कर यहाँ 7-8 किलोमीटर यहाँ पर पैदल सफ़र किया इन्होंने, यहाँ पर लघु सचिवालय के बाहर में आए हैं। मगर इनका जो डिमांड वो यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। डीसी साहब को यहाँ पर ज्ञापन, क्योंकि हमारी यहाँ पर सुनी जाए, क्योंकि हम जो फैसिलिटी चाहते हैं कॉलेज में, अगर जो ब्लैक बोर्ड हमें ठीक करवाना पड़ता है तो हमें स्ट्राइक
करनी पड़ती है, वहाँ पर या ब्लैक बोर्ड के लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है, तब जाके कॉलेज का जो प्रशासन है वो हमारा ब्लैक बोर्ड ठीक करता है। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर के लिए भी हमें स्ट्राइक करनी पड़ती है। तो बच्चे भी इस चीज़ को मान चुके हैं, क्योंकि लाइव में हमने जहाँ स्टिक बात न्यूज़ ने एक रूम दिखाया वहाँ पर, और फर्नीचर जो दिखाया वहाँ पर दीमक खा चुका था बिल्कुल जी। तो यहाँ पर इस समय अब डीसी साहब के पास यहाँ पर पहुँचे हैं जी। आप देखते हैं आगे की रणनीति जी, आगे की रणनीति छात्र छात्राओं की क्या होगी। तब तक के लिए बने रहिए स्टिक बात सीधी बात पर। और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद।